on both sides of lens is same। समझ गए होगे। दूसरा, it is used for thin lens। थिन लेंस का मतलब हम लोग मान के चले हैं कि इस और इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, और बीच में ऑप्टिकल सेंटर माने। अगर थिक लेंस हो जाएगा, थिक लेंस मतलब कि ये डिस्टेंस दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बीच का जो डिस्टेंस है वो कंसिडरेबल हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा, तब तुम लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हो। तो इट इज यूज्ड ओनली फॉर थिन लेंसेज। याद रखना, सिर्फ थिन लेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये दो बात को याद रखना है। अब आइए देखते हैं कैसे साइन कन्वेंशन यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। पहले इसको नोट कर लो, लिमिटेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत बच्चा पूछता है कि सर अगर मीडियम अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे। तो फिर अलग अलग रहेगा, मान लो इधर μ1 है, इधर μ2 है, इधर μ3 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर r1 इधर r2। तो बहुत आसान, मान लो तीनों अलग अलग हो गया, तो फिर तुम ए बी सी के लिए कैसे लिखोगे, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, b डैश u r1। और सेकेंड इक्वेशन में चेंजिंग आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन तो सेम रहेगा जैसे था, सेकेंड इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, μ3 माइनस μ2 इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2, और क्या हो जाएगा v डैश r2। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो याद रखना। अब v डैश कट जाएगा, हाँ v डैश हमेशा की तरह कट जाएगा, तो उसमें भी हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ऐड करोगे ना तब। चलिए इसको नोट कर लो पहले। देखो अब हम लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं, कैसे इसको यूज करेंगे। देखो कैसे सवाल आएगा, जैसे दिया रहेगा कि द रेडियई ऑफ कर्वेचर ऑफ a biconvex lens, the radii of curvature are मान लो 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो द रेडियई ऑफ कर्वेचर ऑफ ए बाइकॉन्वेक्स लेंस आर 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बोल रहा है फाइंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज वही 3/2 मान लेते हैं, 1.5। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। तो देखो भाई पहले आराम से यहाँ पे समझो कैसे कैसे बोल रहा है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन समझना कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इधर का रेडियस है मान लो r1 और इधर का रेडियस है मान लो r2। बाहर का सराउंडिंग एयर है, तो सब जानता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और ग्लास जो है μ2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। अब देखो साइन कन्वेंशन, अब यहां कान खोल के बात को सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब तुम देखोगे तो उसका स्फीयर इधर आ रहा है। देखो अलग से बताते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका स्फीयर इधर आ रहा है, तो इसका सेंटर इधर आ रहा है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, तो इसका रेडियस भी जो है ना पोल से, क्योंकि यही ऑप्टिकल सेंटर पोल है, समझो एक तरह से, ये तो नेग्लिजिबल है ना, तो समझो कि यही एक तरह का पोल हो गया, ओरिजिन हो गया। तो इधर से इधर की ओर आ रहा है इसका रेडियस, तो r1 पॉजिटिव में जाएगा, r1 अभी पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव। तो r1 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस 40 सेंटीमीटर। याद नहीं करना है, समझना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस सरफेस का रेडियस उस साइड जाएगा, प्लस साइड जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा, लेकिन इस साइड का नेगेटिव पे जाएगा। इस साइड का अगर स्फीयर का पार्ट देखें तो कॉमन सेंस है कि इसको मिटा दिया, समझ गए। तो इस तरफ का अगर हम लोग देख रहे हैं, इस तरफ का भूल जाओ, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो इसका सेंटर इधर आ रहा है, मतलब कि यही ओरिजिन है। अभी तीनों सब पॉइंट सेम है, क्योंकि डिस्टेंस क्या बोले थे, थिन लेंस है, नेग्लिजिबल है। तुम मन में मान लो कहीं भी यहीं पे पोल है,
तो इस तरफ यही पोल ओरिजिन होता है, हम बार बार बोले हैं तुम लोग को, तो यही ओरिजिन होता है, तो इस साइड आ रहा है, तो इसका जो रेडियस है माइनस में लेंगे, माइनस, एक मिनट उल्टा लिख दिया, पहला का 60 था ना जी, तो पहला का 60 था और दूसरा का यहाँ पे 40 था, देख लो एकदम अच्छा से। तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे -40 सेंटीमीटर। तो ये साइन कन्वेंशन समझना है कि रेडियस को साइन कन्वेंशन से ही रखोगे तभी रिजल्ट सही आएगा। तो यहाँ पे चलो आओ यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो चलो फोकल लेंथ इन ए है, तो μ2 कितना है 1.5, एयर का 1, नीचे भी 1 हो गया। चलो अब 1/r1 तो 60, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 40, सारा वैल्यू को पुट कर दिए। तो यहां से 1/f ये हो जाएगा 1/2, देखो ना 0.5 मतलब 1/2, और इसको हम ऐसे कर देते हैं जल्दी जल्दी, ये इधर तुम अपना सॉल्व करते रहना अपने तरीका से। हम क्या किए समझ गए, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर इधर भेज देते हैं मत में, तो ये तो कट गया तुम्हारा 1/24 आ गया, 6 4 तो 48। फिर उल्टो कहीं f निकालना है तो पलटी मारो, तो f कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। अब ये प्लस 48 सेंटीमीटर आ गया, इसका क्या मतलब कोई बता सकते हो? इसका ये मतलब हुआ कि जो अगर ये लेंस है, ठीक है, और अगर हम इधर से पैरेलल रे इंफिनिटी से है या इधर से पैरेलल रे इंफिनिटी से है, किधर से भी है, दोनों तरफ फोकस होता है, लेंस का 2 फोकस होता है याद रखना। तो अगर इधर से रे भी आएगा तो ऐसे कन्वर्ज कर जाएगा फोकस पे, और हम लोग को क्या पता चला कि जो ऑप्टिकल सेंटर है और जो फोकल लेंथ है उसके बीच का दूरी यहां पे आया 48 सेंटीमीटर, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आया तो कहां काटेगा भाई, ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूरी पे काटेगा, तो 48 सेंटीमीटर पे काटेगा। यही फोकल लेंथ का मीनिंग है कि फोकल लेंथ निकाल रहे हो, इसका मीनिंग क्या है भाई कि पैरेलल रे आएगा ना तो कहां पे उसको काटेगा। अभी कॉन्वेक्स लेंस का बात करें, कनकेव में भी आते हैं, रुको ना, ठीक है, तुम कॉमन सेंस जब उधर से भी मारते ना तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर तुम पैरेलल रे इधर से भी मारोगे वो दोनों लेंस सेम है ऐसे, ठीक है, तो यहां पे भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का लेंथ 48 ही आएगा। इसीलिए देखोगे लिखता है हमेशा फोकस 1 फोकस 2, प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस दोनों सेम होता है, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। एक बात और याद रखना, यहीं पे अगर क्वेश्चन हम चेंज कर दें, इधर 40 कर दें और इधर 60 कर दें, तो इधर हो जाएगा +40, इधर हो जाएगा -60। सॉल्व करके देखना, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, खाली अंतर हो जाएगा कि 1/40 इधर आ जाएगा और 1/60 इधर आ जाएगा, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब कि अगर हम लेंस को उलट भी दें, ऐसे पलट दें, तो लेंस को अगर पलट के रख देंगे तो इधर 40 इधर 60 हो जाएगा, तो फोकल लेंथ सेम आएगा, फोकल लेंथ सेम ही आएगा ना, कॉमन सेंस है, फॉर्मूला से तुम देख लो, चेक कर लो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलो कनकेव का करते हैं पहले, तो द रेडियस कर्वेचर ऑफ, अब क्या ले लेते हैं, कनकेव ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सेम क्वेश्चन रहने देते हैं, सिर्फ हम कॉन्वेक्स के जगह आप कनकेव कर दिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको दोबारा नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, अब सिर्फ इसका डायग्राम चेंज हो जाएगा। इसको नोट कर दिया था ना पहले तुम लोग, देखना वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। चलो अब देखो ना, नोट करते जाना है। अब यहां पे देखो, अब यहां पे क्या है, कनकेव है। चलो तो इधर का रेडियस सब जानते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस R1, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस R2। अब यहां पे क्या देख रहे हो, B1 एयर तो 1 हो गया क्योंकि इन एयर है, वाटर नहीं है, वाटर भी निकालेंगे, वाटर रहेगा तो यहाँ 4/3 हो जाएगा दोनों तरफ B1। ये भी तो लिख सकता था फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर, तो फिर 4/3 लेंगे, तो यहाँ पे अभी 1 रख रहे थे जो 4/3 रखेंगे, 1.33 लेंस का दे दिया मान लो μ2 1.5 1.6 क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी 1.5 दिया, पुट करना है तुमको बस कान खोल के ये सुनना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन कन्वेंशन। अब तुम सोचो एक बार में, आप समझो ये ऐसे है तो यही पोल मान लो, अब ये ऐसे तो R1 ही का रेडियस इधर आएगा क्योंकि सर्कल इधर आएगा,
देखो भाई हम तोड़ के समझा दे रहे हैं, एक ही बार में क्लियर। अब इधर आ रहा है सर्कल, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यही पोल हो गया। तो ये C1 है, इस तरफ आया, यही ओरिजिन हो गया ना, तो ओरिजिन से नेगेटिव साइड आ रहा है, तो इस बार R1 ही नेगेटिव होगा, -60। और ये वाला जब पोल तुम मान ही लियो तो फिर इधर आ रहा है, C2 का सेंटर उस तरफ आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो R2 का हो जाएगा +40। ठीक है, तो अब पुट करेंगे अगर हम लोग फॉर्मूला में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये माइनस अपने जगह पे, और यहाँ 40। देखो पुट कर दिए भाई, ठीक है, पुट कर दिए। चलिए, तो यहां से यहां तक तो भाई सेम था हम लोग का सब चीज। अब 1/f, फिर से 1/2 आ गया, लेकिन अब तुम सॉल्व करोगे तो 60 × 40, इधर गया उधर गया, -60 -40 -100, ये कट गया, 6 4 जा 24, 48, फिर उल्टा करो तो यहां पे आ गया -48 सेंटीमीटर, जो कि तुम सोच भी लिए होगे। तो -48 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि माइनस है, डाइवर्जिंग लेंस है एयर में। अब उस यहां पे फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, तो अब नेगेटिव आ रहा है इस केस में, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लिए कि इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है, तो इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, ये तो हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, तो लाइट अब कन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ज कर देता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे इस साइड पॉजिटिव साइड में नहीं मिलेगा, अब नेगेटिव साइड में पीछे तक 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 ऐसे पीछे मिला दो, ये फोकस होगा। तो अब -48 का मतलब हो गया, समझ गए, ये 48 दूरी है, तो दूरी है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का दूरी हो गया 48 सेंटीमीटर, जो कि पीछे आया। माइनस का मतलब समझ गया ना, डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, और पीछे जो पढ़ाया था कॉन्वेक्स लेंस वो कन्वर्जिंग लेंस था, वो कन्वर्ज कर रहा था, ये रे को डाइवर्ज कर दिया, फोकल लेंथ पीछे आ रहा है इसका। ठीक है, नोट करो जल्दी। अब आई होप कि तुम निकाल सकते हो कि कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा तो तुम तुरंत कर लोगे। चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, कुछ नहीं देगा तो एयर मान के चलना है, ठीक है ना, कुछ नहीं बोले तो बाहर का मीडियम क्या होगा, एयर। द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज half the radii of curvature. Find refractive index of lens. तो सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द फोकल लेंथ, सॉरी फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अब देखो इसमें हम लोग को क्या करना है भाई, सबसे पहले कितना बच्चा समझ गया फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन ही बोल रहा है ना कि जो फोकल लेंथ है ना वो हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मान ले, क्योंकि इक्वी है दोनों तरफ का आर मानना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ बोल रहा है कि r/2 होगा। ये हम नहीं बोल रहे फ्रॉम क्वेश्चन कि फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलो अब यहाँ पे इक्विकॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 नहीं पता है, कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन, तो बाहर का सराउंडिंग हमेशा क्या मानना है, वैक्यूम या एयर, ये भी कॉन्सेप्ट है, सुनते रहना। अब R1 और बोलो क्या R2। अब कितना अच्छा से बताए थे, R1 उस तरफ पॉजिटिव में लिखेंगे प्लस R मान लिए, R2 इस तरफ तो -R। तो देखो दोनों R क्यों लिए, क्योंकि इक्वी है, इक्वी में दोनों तरफ का रेडियस क्या होता है, सेम होता है, जिसको हम R मान लिए, तो वैल्यू में दोनों R है। लेकिन जब न्यूमेरिकल में पुट करोगे तो साइन कन्वेंशन से पुट करोगे। तो यहां पे क्या फॉर्मूला था, 1/f μ2 - μ1/μ1 1/r1 - 1/r2। चलो पुट करो f के जगह r/2, r/2 ऊपर आ जाएगा,
चलो क्योंकि 1/f है ना, μ2 निकालना है, μ1 कुछ नहीं है तो हवा मानेंगे। अब 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r 2/r, तो 2/r μ2 माइनस 1/2/r, इसको सॉल्व करो, बताओ μ2 कितना आएगा। 2/r इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 2/r, 2/r कट जाएगा, बताओ μ2 कितना आएगा। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए μ2 कितना आएगा इसको सॉल्व करके। 2/r इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 2/r, तो μ2 कितना आएगा सॉल्व करके। 2/r कट गया, कितना आएगा 2। कौन कौन बच्चा 1 बोला था, गलत गलत, जब कट गया तो इधर 1 बच गया ना, μ2 माइनस 1 2/r कट गया, अब ये 1 इधर आएगा तो μ2 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट लग रहा है जैसे कि आंसर दिया है 1 दिया है क्या जी, ठीक है, चलो नोट करो। चलो वेरी इजी, इसको जल्दी से एकदम नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड the new focal length, find the new focal length if the lens is cut longitudinally into equal parts। देखो ये भी बहुत फेमस सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या है, आप अच्छा समझो। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है ना कि भाई एक लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो अभी पीछे बताए थे R1 R हो गया, R2 माइनस R हो गया साइन कन्वेंशन से, ठीक है, और इसका जो भी है μ2 μ1 वो सब तो मान लो भाई। अब क्या बोल रहा है ना कि इसका जो फोकल लेंथ है ना अभी f, वो है 30 सेंटीमीटर, कुछ नहीं है तो एयर में, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि इसको बीच से लॉन्गिट्यूडनली खचाक से काट दो। अब इसको तुम 2 पार्ट में काट दिए, ऐसे अलग अलग कर दो काट के, तो लॉन्गिट्यूडनली काटने का मतलब है ना कि अलोंग द लेंथ ऐसे काट दिए। अब बोलता ना ट्रांसवर्सली, तो फिर ऐसे काटते हैं। ट्रांसवर्स काटोगे तो फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि लेंस अभी भी ऐसे ही रहेगा। तो अगर इसका एफ है तो इस आधे पोर्शन का भी एफ रहेगा, क्योंकि लाइट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। सोचो ना जहां कन्वर्ज करना है वहीं कन्वर्ज करेगा, पैरेलल में अगर आएगा तो ट्रांसवर्सली काटोगे, ऐसे काटोगे तो फोकल लेंथ अगर 30 है तो 30 ही रहेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनली काटोगे, ऐसे काटोगे तो सोचो इधर का जो रेडियस था R2 और इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लेन हो गया ना बाबू। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस से प्लेनो कन्वेक्स हो गया, कॉमन सेंस है। और ये तो जस्ट के तस रहेगा, R1 आपका R हो गया। तो इसी पार्ट को कंसीडर करते हैं और f डैश निकालना है हम लोग को। तो चलो पहले इसके लिए लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1। अब रेडियस पहले क्या था तो 1/r फिर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 था ना, माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो देखो तो डायरेक्ट लिखते हैं, अभी पीछे बताए थे तुम लोग देख लेना, 2/r आ गया था, 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, 1/r प्लस 1/r 2/r। मन में करो ना यार, तो ये हम लोग का हो गया भाई, क्लियर। नहीं तो लोग पूरा कर दे लोग तो मरो, 1/r1 1/r2 तो ये तो आसान है ना, तुम लोग भी कर सकते थे। तो 1/f μ2 माइनस μ1/μ1, तो 1/r1 तो 1/r, ठीक है। और ये हो गया फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2/r आ जाएगा फर्स्ट। एंड अगर दूसरे केस में पुट करेंगे बच्चे तो 1/f कैसे आ जाएगा, 1/f डैश। तो अब पुट करोगे तो 1/r, अब यहाँ पे इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, तो यहाँ पे हम लोग का μ2 माइनस μ1/μ1, तो ये हो जाएगा 1/r। चेक कर लो भाई, हम क्या किए, एक बार इसके लिए फॉर्मूला में पुट किए, एक बार इसके लिए फॉर्मूला में पुट किए, समझ में आ रहा होगा। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं,
ठीक है, इसको इससे डिवाइड करते हो तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो एफ डैश ऊपर आ जाएगा, करके देखो, ठीक है ना। जैसे कैसे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 1/f डिवाइडेड बाई 1/f डैश, तो ये पूरा तो कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/r और 1/r, r भी कैंसिल। ध्यान से देखोगे बच्चे तो f डैश ऊपर f नीचे, ये 2 हो जाएगा, r कैंसिल, तो यहाँ पे देयरफॉर हम लोग का f डैश क्या चाहिए आ गया, डबल f। वाओ, फोकल लेंथ जो है वो आपका 2x15 सॉरी 2x30 था ना पहले, तो 2x30 मतलब कि 60 सेंटीमीटर हो गया और डबल हो गया। तो देख लो, अगर बीच से लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तो जो फोकल लेंथ है वो डबल हो गया, समझ में आ रहा होगा, डबल हो गया, फोकल लेंथ डबल हो गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, और काटने से कॉमन सेंस है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो असर होगा नहीं, म्यू2 है तो म्यू2 रहेगा, सराउंडिंग कुछ नहीं बोलता तो एयर ही मान के चलना है, बार बार कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, नोट करो। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन लेंगे, इसको पहले नोट करो। देखो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस of refractive index 1.6 and radii of curvature 60 centimeter each is placed in a liquid of refractive index 2। अब देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, एक ऐसे लिक्विड में रख दिया गया है लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2, मान लो ग्लिसरीन है, थोड़ा गाढ़ा है, ग्लिसरीन है, पानी नहीं है, तो बोला फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस और एक और चीज पूछ रहा है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट। जो रिजल्ट आया उससे आप क्या सीख सकते हैं, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट। अभी रिजल्ट कुछ आएगा, अद्भुत रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से आप क्या सीखते हैं। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट। अब रिजल्ट जो आया उससे आप क्या सीखते हैं, आइए देखते हैं पहले रिजल्ट आया क्या। देखो फिर से इक्वी कॉन्वेक्स है, अब ई तो बहुत अच्छा से सीख गया, R1 प्लस में जाएगा 60, R2 माइनस में जाएगा 60। चलो इसको लिक्विड में रख दिया गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और ग्लास का दिया हुआ है 1.6। आओ सॉल्व करते हैं, ठीक है 1.5 ही मानो ना, ग्लास का जल्दी सॉल्व होगा। चलो 1.5 है, ग्लास का 1.5 है, चलो आओ सॉल्व करते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो चलो 1/f, चलो μ2 माइनस μ1, तो इस बार 1.5 μ2 माइनस μ1 2/2। देखो वैल्यू को पुट करो ना, और 1/r1 तो 1/60 माइनस माइनस प्लस 1/60, डायरेक्ट कुछ बच्चा बोलता लिखते 2/60। तो यहां से ये कितना हो गया माइनस 0.5, छोटा माइनस बड़ा, माइनस 0.5 तो माइनस 1/2, अब नीचे एक 2 है तो माइनस 1/4, 2/60 ये कट गया, इसको पलटो रिजल्ट को, कितना आ रहा है 2 120। ओहो माइनस में आंसर आ गया, जबकि लेंस कौन है, कॉन्वेक्स लेंस है, रिजल्ट माइनस में आ गया। ऐसा क्या हुआ तुम समझे, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि तुम इस बार लेंस को ऐसे मीडियम में डुबाए हो, ऐसे मीडियम में इमर्ज किए हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके ग्लास से भी ज्यादा है। ध्यान से देखो,
बाहर का मीडियम का 2 है जो कि ग्रेटर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह नहीं, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कि लाइट ऐसे आया तो डाइवर्ज कर दिया, पीछे नेगेटिव में आ गया फोकल लेंथ। नेगेटिव में आने का मतलब कि अब पीछे कट रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, फोकल लेंथ पीछे आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, नेगेटिव साइड में। तो यहां पे देखो क्या, इसीलिए पूछा व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट, ठीक है ना। तो यहां पे देख रहे हैं हेंस, लिख लेना इसके नीचे रिजल्ट के, हेंस इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, या लिक्विड लिखा हुआ था, लिक्विड ही लिखते हैं, मीडियम भी ठीक था, लिक्विड इज ग्रेटर देन, लिक्विड इज ग्रेटर than the refractive index of lens, ठीक है। if refractive index of liquid is greater than the refractive index of convex lens, then it behaves like a diverging लेंस। तो इसीलिए एयर में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस था, लेकिन अगर एक ऐसे मीडियम में डुबा दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है तो वो डाइवर्जिंग हो गया। तो चलो एक चीज बताते हैं तुमको बहुत अच्छा, पहले इसको नोट करो। देखो एक बहुत सुंदर एग्जांपल समझो। देखो जैसे हम बोले कंप्लीट द रे डायग्राम, रे डायग्राम को कंप्लीट करके दिखाए बच्चे, बहुत ही इजी है आप लोग के लिए। कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया लेंस का, अभी और पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, बहुत चीज है, लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, मेन लेंस ही पढ़ना है तो अभी 2 वीडियो हो सकता है लेंस का आएगा, 1 वीडियो 2 वीडियो। उसके बाद प्रिज्म है, प्रिज्म पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहां पे देखो अब क्वेश्चन है कि अगर ये ग्लास है μ2, ग्लास है μ2, ग्लास है μ2, सराउंडिंग है μ1, सराउंडिंग है μ1, सराउंडिंग है μ1, और पहला केस में दिया हुआ है कि जो μ2 है ग्लास ही का ज्यादा है, तो बाहर ग्लास मत में सोचो है। दूसरा में बोल रहे हैं कि दोनों बराबर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, अच्छा से लिख दो। चलो, और ये सेकंड में, और थर्ड में बोल रहा है कि मीडियम जो है बाहर उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ग्लास से, और तुमको इंसिडेंट रे दिया हुआ है पैरेलल, देखना पैरेलल ही बताना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बताओ पहले केस में क्या होगा, कन्वर्ज कर जाएगा जो बचपन से पढ़ रहे हो। दूसरे में क्या होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम दिया हुआ है, ना कन्वर्ज होगा ना डाइवर्ज होगा। और तीसरे में अभी समझाया है कि एक्चुअली डाइवर्ज कर जाएगा, तो फोकल लेंथ इसका पीछे आ जाएगा, इसमें फोकल लेंथ यहां आया था, ठीक है। तो याद रखना जब तुम बोलते हो ना कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, तो तुम एयर में बोलते हो, ठीक है, या फिर एक ऐसे मीडियम में बोलते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है, तब बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। यही कनकेव में भी करोगे तो उल्टा हो जाएगा, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है कब, जब मीडियम जो है बाहर का वो कम हो, अगर ज्यादा होगा तो चेक करना लेंस में खराब। तो तुमको मेन तो ब्रह्मास्त्र मिल गया ना तुमको, यही ना ब्रह्मास्त्र है। अब तो तुम इससे खुद चेक कर सकते हो, इसे जो आता है वो बता दिए, लेकिन अब जो यही चेकिंग पॉइंट है, अपने से क्वेश्चन बना बना के चेक कर सकते हो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर पूरा नोट करिए और 2 या 3 बार रिवाइज करिए, ठीक है।